खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों में अब बात करेंगे प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। आपको बताएं कि 30 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है और साथ ही साथ 6 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। किसको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, किस किस के तबादले हुए हैं, वो आपको बता देते हैं। अभय कुमार एसीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जयपुर, इसके अलावा अपर्णा अरोड़ा प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग, संदीप वर्मा प्रमुख शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर, आनंद कुमार प्रमुख शासन सचिव गृह रक्षा जेल परिवहन विभाग, साथ ही साथ नवीन महाजन का नाम भी शामिल है, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर, वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर, इसके अलावा विकास एस भाले शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर विभाग, आशुतोष एटी पेडरेकर अध्यक्ष एमडी RRVPNL जयपुर, इसके अलावा भी नाम शामिल हैं। आपको बताएं कि भानु प्रकाश एटरू शासन सचिव गृह विभाग जयपुर, डॉक्टर नीरज के पवन को लगाया गया है संभागीय आयुक्त बीकानेर पर। तो ये वो अफसरों के नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं और इसमें कुछ वो नाम भी शामिल हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कुल मिलाकर 30 आईएएस अफसरों के तबादले और साथ ही साथ 6 आईएएस वो अफसर जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। कुल मिलाकर इसे एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कहा जा रहा है। तो कुछ अफसर को इधर से इधर किया गया है और साथ ही साथ कुछ अफसर को अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये जो फेरबदल किया गया है। ऋतुराज, किस तरह से उसे देखा जाए? देखिए, कल जिस तरह से डीजीपी मध्य रात्रि में डीजीपी का चयन होकर उनके आदेश जारी हुए, इसी तरह से अब अल सुबह ही ये आदेश जारी हुए हैं। तो इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से बार बार चर्चाएं हो रही थी कि सियासी अस्थिरता है, संकट है, तो वहाँ स्टेबिलिटी का एक संदेश सीएम गहलोत ने दिया है और ये एक तरह से बताने की कोशिश की है कि सीएम वे ही रहेंगे। बहरहाल अगर ब्यूरोक्रेटिक चेंज की बात करें तो सबसे बड़ा तबादला, जो सबसे बड़ा चेंज अभय कुमार का माना जाएगा, जो पंचायती राज में एसीएस बना दिए गए हैं। गृह विभाग उनसे ले लिया गया है और गृह विभाग की जिम्मेदारी अब एक और आंख के तारे आनंद कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। और राजस्व में काफ़ी समय से करीब 2-3 सालों से राजस्व की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद इनको राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी थी। चिकित्सा महकमे में महत्वपूर्ण फेरबदल है। वैभव गालरिया को अब PWD प्रमुख सचिव पद का जिम्मा दिया गया है। तो ऐसे में ये बड़ा फेरबदल है। एक बड़ा फेरबदल हम देखते हैं अंतर सिंह नेहरा के रूप में, जो पहले जयपुर के कलेक्टर बने थे, अब संभागीय आयुक्त जयपुर होंगे। तो यह भी एक बड़ा फेरबदल माना जाएगा। इसी के साथ साथ आधा दर्जन जिलों में कलेक्टर बदले गए हैं। तो एक ये कवायद की गई है कि एक नई संरचना में सामने आए और चुनावी साल में जब प्रशासनिक मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी अगर नए साल में नए चेहरों के साथ किस तरह से नई ऊर्जा के साथ काम करे, वह एक चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है। अभय कुमार का यहाँ पर गृह विभाग से बदला जाना ज़रूर हैरत की बात मानी जा रही है, क्योंकि सबसे अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और काफ़ी समय से गृह विभाग का जिम्मा संभाले हुए थे। यहाँ तक कि जब उदयपुर जैसी घटनाएं हुई और अन्य जो तमाम तरह के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाएं हुई, उसके बाद भी इन्हें नहीं दिया, इन्हें कायम रखा गया और इनके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो सरकार ने लागू भी किए हैं। और ख़ास तौर पे ये भी देखना होगा कि जो CCTNS का काम है, जिसके चलते क्राइम नेटवर्क सिस्टम एक पूरे देश भर का बन रहा है, डाटा इकट्ठा करने की, अपराधियों की सूचना तंत्र इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें भी अभय कुमार ने बेहतर तरीके से काम किया था। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है। इसका संदेश इस रूप में भी देख सकते हैं कि चूंकि चुनावी साल है, तो इसमें जो उनके जो चहते या जो आँख के तारे बने हुए थे अफसर, उनको थोड़ा सा दूसरे विभाग में देकर और एक और नई तरह की टीम यहाँ पर नए चेहरे के साथ बनाई जाए, यह कवायद भी यहाँ पर देखी गई है। तो
आनंद कुमार की अगर बात करें तो आनंद कुमार ने राजस्व के प्रमुख सचिव के तौर पर अच्छा काम किया था। जो पहले रोहित कुमार सिंह थे गृह विभाग में सीएस, तो उन्हें भी गृह विभाग से जब हटाया गया था तब पंचायती राज जैसे विभाग का जो जिम्मेदारी दी थी वो दी थी। तो पंचायती राज ऐसे देखने में तो पंचायती राज सबसे बड़ा बजट वाला विभाग है, लेकिन चूंकि जब कोई ब्यूरोक्रेट गृह जैसे अहम प्रमुख सचिव या एसईएस के पद से हटाया जाता है तब यह जरूर चर्चा का विषय आम लोगों में बनता है। अपर्णा अरोड़ा की बात करें तो उन्हें पंचायती राज में काफ़ी समय हो गया था और पंचायती राज का एक क्लस्टर बनाकर जिस तरह से काम इन्होंने किया था और इनके तहत इनके मातहत कुछ सचिवों को रखा गया था। अब उनमें से एक सचिव के पाठक को वित्त में ले जाया गया पहले तबादला सूची में। अब अपर्णा अरोड़ा को खुद को वहाँ से पंचायती राज से हटाकर अब राजस्व विभाग की यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। राजस्व विभाग भी अहम रोल अदा करता है सरकार की जो एक छवि बनती है आम पब्लिक में उसको लेकर, क्योंकि राजस्व वो विभाग है जिसमें आम पब्लिक से खासतौर पर काश्तकारों को और जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनसे सीधा वास्ता राजस्व विभाग का पटवारियों का और इनका पड़ता है। तो निश्चित रूप से राजस्व विभाग पब्लिक डीलिंग का एक अहम महकमा है। इनके जो पति हैं वो पहले ही पीएसएफ में कद्दावर पोस्ट पीएसएफ के रूप में ले चुके हैं और वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए कई बार सीएम गहलोत ने उनकी तारीफ की है, अखिल अरोड़ा की। तो हम देख सकते हैं संदीप वर्मा को ज़रूर यहाँ पर सचिवालय लाया गया है, लेकिन उन्हें फिर एक बार विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जो शायद उनके कद के अनुकूल नहीं है, ये कहा जा सकता है। नवीन महाजन को यहाँ सचिवालय से बाहर यहाँ पर एक बार फिर भेजा गया है। पहले उन्हें करमंडल में भेजा गया था अजमेर, अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की यहाँ पर जिम्मेदारी दी थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की पहले जिम्मेदारी सुधांश पंत को दी गई थी, जब सुधांश पंत का पहला ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जिनका चयन स्क्रीनिंग के जरिए हुआ था। और चूंकि जो नए आदेश हैं उनके तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में एक विशेषज्ञ या एक आईएएस अफसर की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, तो उसकी पूर्ति करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। लेकिन यह कोशिश भी काफ़ी हद तक कृत्रिम तौर पर मानी जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय प्रदूषण नियंत्रण मंडल में देकर और फिर चार्ज वापस ले लिया जाता है। तो ये देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी की जिस तरह से सड़कों की हालत थी और कई बार मुख्यमंत्री गहलोत भी कह चुके थे और दीपावली तक का अल्टीमेटम भी दिया था कि सारे जो प्रदेश की सड़कें हैं, मुख्य सड़कें कम से कम वो दुरुस्त हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एक खामियाजे के तौर पे भी इसे देखा जाना चाहिए जो उनका विभाग बदला गया है। विकास सीताराम भाले को यहाँ पे श्रम सचिव की जिम्मेदारी दी है, वापस सचिवालय आए हैं, वो संभागीय आयुक्त थे अभी तक। आशुतोष पेडनेकर को यहाँ पर एक बड़ा जिम्मा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीएमडी जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के बनाए गए हैं, भास्कर सावंत के बाद अभी जो ये जिम्मेदारी दी गई थी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का काम और बिजली की छीजत रोकने का काम ये कर सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। भानु प्रकाश एटेरू की बात करें तो गृह सचिव उनके पास पद था, लेकिन श्रम गृह सचिव का जो पद था वो अतिरिक्त चार्ज के रूप में था और श्रम सचिव का ये पदभार संभाले हुए थे। लेकिन श्रम सचिव का पदभार अब इनको जिम्मेदारी से मुक्ति कर दिया और प्रॉपरली एक गृह सचिव के रूप में हमें एक चेहरा मिलेगा भानु प्रकाश की एटेरू के रूप में। ये माने जाते हैं कि अपने काम में दक्ष, और इसी वजह से इनको ये जिम्मेदारी दी है। नीरज के पवन की भी एक जिम्मेदारी हटा दी गई है, आयुक्त उपनिवेशन विभाग की बीकानेर पद की ये जिम्मेदारी हटा के अब उन्हें केवल संभागीय आयुक्त बीकानेर रखा गया है। जो आयुक्त उपनिवेशन विभाग है वो अब प्रदीप गवांडे केशव राव को यहाँ पर दिया गया है और उनका इस मायने में देख सकते हैं कि RSMML में जो पद था उनका, उससे उनको निवृत्त करके ये जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तरह से आयुक्त उपनिवेशन इतनी कोई अहम पद नहीं माना जाता, इसलिए उनका भी एक तरह से हल्का प्रभार देख सकते हैं। PC किशन को हाल ही में हम देख रहे थे कि लंपी डिजीज़ किस तरह से आगे बढ़ा था
और लंपी डिजीज का फैलाव हुआ था और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि काफ़ी हद तक फेल्योर लग रहा था। और जिस तरह से टीके मंगाए जाने थे उसको लेकर उलझन बनी रही, केंद्र से जो सहायता ली जानी थी उसको लेकर उलझन बनी रही और तमाम एक समय ऐसा आ गया था कि डैमेज कंट्रोल भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पीसी किशन सचिव जो पशुपालन सचिव थे उन्हें अब ये हटाया गया, तो ये माना जाएगा कि उस लंपी डिजीज रोग की वजह से कहीं ना कहीं ये खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा है और कौशल विकास की यहाँ पे जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। सुचि त्यागी की बात करें तो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में उनको दिया गया है। अरुणा राजौरिया जब इस सेवा से निवृत्त होंगी तब उन्हें ये पद संभालना होगा। अंतर सिंह नेहरा की बात पहले ही कर चुके हैं हम कि उन्हें संभागीय आयुक्त जयपुर पद की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे बिरले ही अधिकारी हम देख सकते हैं जिन्हें पहले जयपुर की कलेक्ट्री मिली और फिर जयपुर का संभागीय आयुक्त भी उन्हें बनाया गया। करण सिंह जो हाल ही में प्रमोटी हुए हैं तो अब उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे देखने को मिली है। CMD RSMML का उन्हें बनाया गया है और काफ़ी समय से ये चाह रहे थे कि कोई कलेक्ट्री मिले, क्योंकि प्रमोटी अफसर की सबसे बड़ी चाह होती है कि किसी ज़िले का कलेक्टर बनाया जाए, तो वह तो नहीं दिया गया लेकिन एक अच्छा पद उन्हें दिया गया है। परमेश्वर लाल को खाद्य आपूर्ति निगम में लगाया गया है। इसी तरह से प्रज्ञा केवल रमानी आयुक्त देवस्थान विभाग बनाई गई हैं। जो रुक्मणी रियार हैं उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर हल्का फुल्का तबादला हम मान सकते हैं। हनुमानगढ़ कलेक्टर के रूप में किया है, जो कि गंगानगर के पास ही गंगानगर कलेक्टर थी, वे उस रूप में उन्होंने बेहतर काम किया। अब उनको पास के ज़िले हनुमानगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से नथमल डिडेल जो कि हनुमानगढ़ कलेक्टर थे अब पथ परिवहन के MD के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, तो इनके लिए भी एक अच्छा मौका है। जयपुर आएंगे, राजधानी आएंगे और राजधानी में अहम पद संभालेंगे। ML चौहान को उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। प्रमोटी IAS थे, उनको ऐसे पद पर RS जैसे पद पर लगाया गया था और उदयपुर में वो अपनी जिम्मेदारी आदिम जाति शोध संस्थान में निभा रहे थे, जो कि बेहद कम महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है। अब उन्हें उच्च शिक्षा विभाग में सचिवालय में पोस्टिंग दी गई है संयुक्त सचिव के तौर पर। लक्ष्मी नारायण मंत्री को एक अहम जिम्मेदारी डूंगरपुर कलेक्टर के रूप में मिली है और वे अभी तक प्रशासक से थे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। सुनील शर्मा की बात करें तो कॉलेज शिक्षा आयुक्त बनाया गया है। खाद्य आयुक्त के रूप में इन्होंने बेहतरीन काम किया और जिस तरह से जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला और पूरी मिलावट की रोकथाम इन्होंने की, अब कॉलेज शिक्षा आयुक्त की ये जिम्मेदारी यहाँ पर संभालेंगे। पुखराज सेन जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त की जिम्मेदारी इनको दी गई है। सौरभ स्वामी को गंगानगर कलेक्टर बनाया गया है। प्रतापगढ़ कलेक्टर थे। सौरभ स्वामी का काम अच्छा माना जाता है और ना वो इस तरह से चर्चाओं में रहे हैं, ना कोई बदनामी का उन्हें दंश झेलना पड़ा। तो ये अच्छा ऋतुराज, आपने बहुत ही ज्यादा विस्तार से दर्शकों को बताया है जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं उसके पीछे का कारण, और आपने वजह भी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे